वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जिस रीजन में हम रहते हैं उसके अंदर जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लास्ट 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स इसके अंदर हमने देखा है कि किस तरह से एग्रीवेट होती रही है सिचुएशन, जिसमें ईरान इसराइल की वॉर, ईरान ने फिर कतर पे एक अटैक कर दिया और उसके दरमियान और बहुत सारी चीज़ें हुई। कल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मेरी फ़्लाइट है। कल जब ये एयर स्पेस वगैरह बंद हुई थी तो उस टाइम पर एक पैनिक की सिचुएशन थी। मैंने कोई अपना काम नहीं किया। आज मुझे ये कल ही ये वीडियो बनानी थी, बट मैं खुद क्योंकि फ़्लाइट के चक्कर में मैं खुद देख रहा था, कॉन्स्टेंटली ग्लूड था मैं इंटरनेट पर। और ये एक प्रॉब्लम है जो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करूँ कि जब आप इस तरह की चीज़ों के अंदर इंडल्ज होते हैं ना न्यूज़ के अंदर, तो ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी होती है। फिर आप एक्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ऊपर चले जाते हैं, फ़ेसबुक पे चले जाते हैं, हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म, व्हाट्सएप के ऊपर, हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हर तरह की न्यूज़ मिल रही होती है, हर तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं और आप उसके अंदर फँस जाते हैं बिल्कुल। बट क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन थी तो उसके अंदर तो क्योंकि अपनी आपको ट्रैवलिंग की चीज़ें देखनी थी तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इसमें इंडल्ज होना पड़ रहा था, बट अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं होती इतना इंडल्ज होने की। आज की वीडियो जो है वो उसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा अपनी तरफ से जो मैं मिटिगेट करता हूँ अपनी वेल्थ को प्रिज़र्व करने के लिए, वेल्थ को ग्रो करने के लिए और एक सेन माइंडसेट सेन माइंडसेट मैं रखता हूँ जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है। जस्ट बिकॉज़ जो मेरी इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं वो बहुत मैं समझता हूँ कि मैच्योर्ड हैं और वो बैक टेस्टेड भी हुई हुई हैं। तो मैं उनके बारे में बात करूँगा और फिर जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन्स थे कि हम क्या करें अब? तो उसके बारे में भी एक थोड़ा-सा छोटा-सा एक एनालिसिस कर लेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बात मैंने उस वक़्त भी की थी और मेरे मुझे लिंक्डइन पे फ़ॉलो कर लें क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं आती है। लिंक्डइन के ऊपर मैं ज़्यादा अपडेट्स दे रहा होता हूँ, जो इंस्टेंट अपडेट्स मेरे दिमाग में आती हैं वो मैं लिंक्डइन पे डालता हूँ। तो लिंक्डइन पे प्लीज़ ज़रूर फ़ॉलो करें। उसके ऊपर जो कंटेंट होता है वो इंस्टेंट होता है। सो ये बात मैंने लिंक्डइन पे भी की थी। जब लास्ट टाइम फ्लड्स आए थे दुबई के अंदर, तो हमने हर तरह के लोगों से हर तरह की बातें सुनी थी और यही चीज़ होती है जब आप थोड़ा-सा अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो जैसे यूएई के अंदर लेट्स से एमिरेट्स जिस टाइम पे ऊपर जा रही थी तो आपने देख लिया था कि जो वेस्टर्न एयरलाइंस थी, वो किस तरह से बुली कर रही थी एमिरेट्स को और किस तरह से उसको रोक रही थी बढ़ने के लिए, बट वो अगेन उस वो चीज़ें हो नहीं सकी और वो इसी तरह से चलता रहा। इसी तरह से जब फ्लड्स आए थे दुबई के अंदर, तब आप देख लें कि किस तरह से लोगों ने बातें बनाई थी, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, इवन मैंने पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्रीज़ से भी बातें सुनी हैं उल्टी-सीधी। अब मैं वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बता सकता। सो ये चीज़ आप सोचें कि ये आपके अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है क्योंकि जब आप थोड़ा-सा सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस में जंप कर रहे होते हैं, अगली क्लास में जा रहे होते हैं, उस वक़्त जो नीचे रह जाते हैं लोग, वो आपको एनवियस होके देख रहे होते हैं और उसमें हर तरह के लोग आपको हर तरह की बातें करेंगे। बट यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू स्टे हम्बल, बट एट द सेम टाइम गलत बात नहीं सुननी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने सबको बोली है कि ठीक है, आपको जो भी कुछ बोलता रहे, वो बोलता रहे। आप उससे शायद अगर आपको समझ नहीं आता है, तो उससे बात करना भी छोड़ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आपको रिवर्ट बैक करना पड़ता है और मुँह पे बोलना पड़ता है ताकि वो बंदा खामोश हो जाए। एनीवेज़ ये तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई थी। लिंक्डइन पे अगेन फ़ॉलो कर लें ताकि इस तरह की चीज़ें मैं वहाँ पर जो शेयर कर रहा होता हूँ, तो वो आपको मिल जाएँ। अब मैं 5 स्ट्रैटेजीज़ की बात बात 5 ही है ना? हाँ, 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं, उस पे बात करूँगा क्योंकि दोज़ आर वेरी इंपोर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ टू मेक माई सेल्फ स्टे काम ड्यूरिंग सच टर्बुलेंट टाइम्स। अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई ये ना समझे कि मैं वॉर के अगेंस्ट कोई बात कर रहा हूँ, मतलब वॉर के प्रो कोई बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कैसे पैसे बचाने हैं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के लिए खुद से काम करना है। कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प आउट नहीं करेगी, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, ठीक है? आप यूएई में रहते हैं, आपको बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन हासिल है, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी जॉब चली जाती है, कोई मसला होता है तो आपको यू आर ऑन योर ओन, ठीक है ना? ये आप पाकिस्तान जाते हैं तो यू आर ऑन योर ओन। आप इंडिया जाते हैं तो यू आर ऑन योर ओन। आप इवन अगर वेस्ट में होते हैं तो अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट भी आपको अगर बुरा टाइम आता है, कोविड में देख लेना क्या हुआ था। तो यू आर ऑन योर ओन। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आपको अपने लिए कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है, जब भी आप इस और ये चीज़ ऑफ कोर्स वॉर के दरमियान तो नहीं है, लेकिन ये शुरू से एक हैबिट बनेगी तब जाकर आपको वो चीज़ें जितनी मैं बताऊँगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प आउट कर रही होंगी। तो सबसे पहले जब भी आपकी इनकम आए तो आपको स्पेंड हमेशा कम करना है। तो दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग जो कि सबको पता है बट बहुत सारे लोग नहीं करते। तो स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक ये करेंगे नहीं, जब तक आप इन्वेस्ट ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, जिसकी बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की इनकम भी कम होती है,
तो इनकम कम कम होती है तो ज़ाहिर-सी बात है एक्सपेंस आपके आपके पास कुशन ही कम होता है। तो उसके लिए मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है आपके पास हर सूरत में कोई न कोई साइड हसल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पे अगेन बाद बाद में करते हैं। साइड हसल होनी चाहिए और अपने टाइम का बेस्ट यूज़ होना चाहिए। तो पहला पॉइंट था आपको आपकी जो इनकम है वो स्पेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेंड्स अब कितने ज़्यादा होने चाहिए ये हर एक पे डिपेंड करता है बट आई वुड से एनीवेयर बिटवीन 50% टू 10% एटलीस्ट इसके दरमियान कोई नंबर होना चाहिए कि आप सेव कर सकें। एज़ मच एज़ यू कैन इट्स बेटर। उसके बाद एज़ आई सेड नाउ कि कोई ना कोई साइड हसल होनी चाहिए, कोई ना कोई आपके टाइम की अच्छी यूटिलाइज़ेशन होनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि जो वो वॉर का दिन था, उस दिन मैं पूरा वक़्त व्हाट्सऐप के ऊपर और लिंक्डइन पे तो कम, एक्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर और व्हाट्सऐप के ऊपर, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म थे। उसमें मैं थोड़ा-सा खुद भी अ देख रहा था कि मेरी फ्लाइट्स का क्या होगा और इस तरह की चीज़ें बट मैं ये फिर सोचने लगा बाद में कि जब ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप के ऊपर पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं रीजनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ नहीं मिलता तो क्रिकेट को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, टेस्ट मैचेस को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत टाइम का ज़ाया होती हैं। तो अगर आपको अपने आप को थोड़ा-सा ऊपर बेहतर लेकर जाना है तो अपने टाइम की यूटिलाइज़ेशन अच्छी करें, कोई साइड हसल स्टार्ट करें। साइड हसल के ऊपर मैं अलग से वीडियोज़ तो बना सकता हूँ, लेकिन अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक़्त, ये मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है और मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्रोबेबली मैं एयरपोर्ट के ऊपर इसको एडिट करूँगा तो मैं थोड़ा-सा वो एयरपोर्ट के फुटेजेस भी लगा दूँगा यहाँ पर, बट एयरपोर्ट में बैठकर मैं प्रोबेबली इसको एडिट कर रहा हूँगा और उसको अपलोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ योर वेल्थ। अगर टाइम ज़ाया कर रहे होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको ये सोचने का कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी जॉब में कोई चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि 9 टू 5 के बाद आपके पास स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू एनहांस योर इनकम और टू एनहांस योर स्किल्स। अब उसके बाद ये आता है कि ये 2 चीज़ें हो गई ना, आपने स्पेंड और इनकम के बारे में डिफरेंशिएट हो गया। आपको साइड हसल्स करनी है, अगर आपके पास इनकम अच्छी नहीं है तो आपको साइड हसल्स करनी है, अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ करना है। थर्ड पॉइंट है कि आपके पास जो सिस्टम है, वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपको पैनिक में नहीं आना चाहिए। जैसे कल मैं पैनिक में नहीं था, क्यों? क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट्स की जो मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड हूँ। और मैं ये बात हर दफ़ा हर एक से कह रहा होता हूँ कि डाइवर्सिफ़ाइड होना कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर किसी का फ़र्ज़ करें यहाँ पर यूएई के अंदर रहते हुए एक टाउन हाउस था जो कि 3 मिलियन का था और वो 3 मिलियन का टाउन हाउस में सारी की सारी नेटवर्थ थी, नेटवर्थ भी नहीं बल्कि वो डेट में थे क्योंकि वो मॉर्गेज के ऊपर था और कुछ भी नहीं था। तो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी टू बिगिन विद। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप कॉन्सन्ट्रेटेड होंगे एक स्पेसिफिक एसेट क्लास के अंदर, एक स्पेसिफिक लेट्स से ज्योग्राफी के अंदर, तो आप डेफ़िनिटली पैनिक करेंगे। तो मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ तो मेरी जो भी मैं मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर है तो उसको बेच के आप दुबई में क्यों नहीं ले रहे थे? मैं कहता हूँ कि मेरी डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। उसमें भले मुझको थोड़ा कम प्रॉफ़िट मिल रहा हो, लेट्स से रेंटल रिटर्न्स उसके कम आ रहे हों या करेंसी डेप्रिसिएशन का खतरा हो। इवेंचुअली आपकी जो मार्केट है वो स्टेबलाइज़ होकर एक ख़ास लेवल पे पहुँचेगी। आज नहीं तो 10 साल बाद। सो और मेरा कोई शॉर्ट टर्म होराइज़न नहीं होता जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं हूँ। अगर 2-3 साल का कोई होराइज़न है तो मैं उन पैसों को कभी भी ना स्टॉक मार्केट में डालता हूँ, ना मैं रियल एस्टेट में डालता हूँ। सो दिस इज़ माय थॉट प्रोसेस बिफोर आई इन्वेस्ट। सो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले प्रोसेस आपका होना चाहिए कि डाइवर्सिफ़ाइड हो। आप डाइवर्सिफ़िकेशन के अंदर, मैं अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट हूँ, अगर आप इंडियन हैं, आप बीइंग एन इंडियन या लेट्स से किसी और भी कंट्री के हैं तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। बट मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, 5 साल पुराना चैनल हो गया, अगर आप मेरी सबसे पहले की वीडियो देखेंगे जाकर, शुरू की 5, 6, 7 वीडियोज़ देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं पाकिस्तानी स्टॉक्स एक्सचेंज के अंदर उस वक़्त भी पैसे डालता था, जब लोग उसको कहते थे कि कहाँ पर आप फ़ुज़ूल की बातें कर रहे हैं, आप उसमें उन उन वीडियोज़ में जाके कमेंट देख लें और आज पाकिस्तान स्टॉक्स को देख लें कि कहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट आया था, उसके अंदर भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जब भी इमरजेंसी फंड डालना होता है या शॉर्ट टर्म के पैसे होते हैं, वो उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो मैंने डाल दी थी, जो मैंने कर दिया था इन्वेस्टमेंट, उसको मैं लिक्विडेट नहीं करता, वो वहीं पर है, जो कि मुझे रेंटल रिटर्न दे रहे हैं। इसके अलावा मैं यूएई के अंदर अभी मैं दिखाऊँगा अभी कुछ चीज़ें आपको। यूएई के अंदर मैं लेट्स से एमआर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। अच्छा, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस हियर, ये सिर्फ़ मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ और थोड़ा-सा मैं आपको एक एक ग्राफ़िकल वे में भी बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा-सा रीअश्योरेंस मिले। इसी तरह से क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। इसी तरह से
अगर मैं बात करूँ तो यूएस के ऑफ कोर्स स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ फ्लिप भी की हैं, बट अब लेट्स पुट देम असाइड राइट नाउ। और मैंने एक प्रॉपर्टी फॉर वन पर्टिकुलर रीज़न अभी ली भी है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा, यूएई की। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। बट ये सारी चीज़ें हैं जिस और फिर यहाँ के कुछ फिक्स्ड डिपॉज़िट्स भी होते हैं जिनके अंदर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, जस्ट बिकॉज़ अगेन जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड, क्योंकि आरडीए अपनी जगह पर बहुत अच्छी एक इंस्ट्रूमेंट है, बट टू कीप माई सेल्फ जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड, मैं यूएई के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ। सो अब मेरे पास जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो यूएस के स्टॉक्स, अब मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर सिचुएशन दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यूएस के स्टॉक्स कल कुछ भी नहीं हुआ था उनको, जब ये सब कुछ वॉर चल रही थी। आप यहाँ पर लास्ट ये ईयर टू डेट का एक चार्ट है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर कल और परसों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आज तो मार्केट काफ़ी अच्छी चली गई है। कल परसों में कुछ भी नहीं हुआ था। तो आई वाज़ अश्योर्ड कि मेरा एक एसेट क्लास बिल्कुल अपनी जगह पर स्टैग्नेंट है, या उसको कह लेंगे स्टेबल है, और उसमें कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इस एसेट क्लास ने, जब ये ट्रम्प का टैरिफ का इश्यू आया था, आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँचा था। ये वीडब्ल्यूओ का ये वो है चार्ट। इसके अंदर वीडब्ल्यूओ की वैल्यू जो थी 555 से ये नीचे आकर 450 पे पहुँच गई थी। इमेजिन के कहाँ पहुँच गई थी। मैंने इस वक़्त भी इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता था लॉन्ग टर्म के पैसे हैं, 10 साल के पैसे हैं, इनमें और डाल सकते हैं, जितने 10 साल के और पैसे हों वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ईयर टू डेट मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऑफ़ कोर्स ये ज़्यादा बड़ी स्केल नहीं है, बट अगर इसको लंबा कर लेंगे तब भी आपको इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आएँगे। कोविड नज़र आएगा इसके अंदर, इसके अंदर डॉट कॉम बबल नज़र आएगा, इसके अंदर आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस नज़र आएगा, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी। ये तो 1 साल के अंदर आपको नज़र आ गया ना ट्रम्प का टैरिफ। उसके अंदर ऐसा लगता है, जब इस तरह की मार्केट नीचे आती है, ऐसा लगता है कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। तो वो मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया खत्म होगी तो फिर ठीक है, पैसों का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पैसे वैसे भी किस काम के आएँगे, जब आपकी दुनिया ही खत्म हो रही होगी, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा तो आप बचेंगे नहीं। तो इसमें फिर पैसों का क्या होगा काम? अच्छा, इसके अंदर मैं गोल्ड को भी शामिल कर लूँगा। गोल्ड भी एक इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है। वॉर के टाइम पर कुछ नहीं हिला। अभी रिसेंटली आप देखें, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उसको। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे उसको, जब कुछ नहीं हो रहा था वो उस तरफ ना रशिया यूक्रेन की वॉर में कुछ हुआ उसको, ना लेट्स से कोविड के टाइम पे कुछ हुआ उसको, उसके बाद वो ऊपर गया, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट खुद कर रहा होता है। सो आप ये सोचेंगे, अभी मेरी बात हो रही थी ऑफ़िस में किसी से, तो कह रहे थे कि यार अभी महीने के एंड के ऊपर पेट्रोल भरवा लेंगे, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो ऑफ़ कोर्स वो महँगा हो जाएगा, जो सिचुएशन है। मैंने कहा हाँ, करवा लीजिएगा सर। पेट्रोल कल नीचे आया था। जब इनफैक्ट जो जो अटैक हुआ था कतर वाला, उस टाइम पर पेट्रोल नीचे आया था। कोई इंडिकेशन नहीं थी, पेट्रोल नीचे आ गया, आई मीन ऑयल नीचे आ गया था। सो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं, तो आप अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर ना डालें इन चीज़ों पे। अच्छा, एक और चीज़ अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो आपने देख लिया यूएस की स्टॉक्स। ये एक ईटीएफ है जो कि आप अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। मैं सर्वा यूज़ करता हूँ अपने जितनी भी ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट होती हैं, या इंटरैक्टिव ब्रोकर यूज़ करता हूँ। अगर सर्वा के अंदर अकाउंट खोलना है, या कोई और जो प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पर यूएई में रहते हुए अकाउंट खोलना है, तो मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है, रेफरल लिंक, आप उसको यूज़ करते हुए अकाउंट्स खोल सकते हैं। अब एमआर प्रॉपर्टीज़ के स्टॉक्स को देखें आप। ये एमआर प्रॉपर्टी का स्टॉक ये नीचे आया था जब ट्रंप ने अगेन ट्रेड वॉर अनाउंस की थी। उस टाइम पर ये उससे कम गया था नीचे, जिस जिस लेवल से यूएस की स्टॉक मार्केट नीचे गई थी, उस लेवल से ऑफ कोर्स नीचे नहीं गया था। ये उस वक़्त लेट्स से कोई $13.95 का था, दिरहम्स का था सॉरी, और ये हो गया था 11.61 दिरहम्स का। जबकि जो ट्रेड वॉर हुई थी उसमें वीडब्ल्यू का जो आपने जो चार्ट देखा था उसके अंदर वो 550 से 450 के करीब पहुँच गया था। सो इट वाज़ अ ह्यूज डिप देयर, बट इट्स नॉट लाइक दैट हियर। अच्छा, इसके बाद जब ये अब यहाँ पर यूएस के स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया था इस पॉइंट पर, लेकिन एमआर क्योंकि ये रीजनल स्टॉक है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वॉर का इम्पैक्ट आया था। और अगेन मैंने तो ये सोचा हुआ था कि ये दोबारा फर्दर अगर कुछ और होता है तो मैं शायद इसमें और बाय करता, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लगी थी, तो ये दोबारा ऊपर चला गया। तो यही चीज़ एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी होती, बट क्योंकि जो स्टॉक है ये एक फ़ौरन आपको रिएक्टिव होता है और फ़ौरन आपको इंडिकेशन दे देता है। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी के अंदर आप फ़ौरन सेल नहीं कर सकते, फ़ौरन बाय नहीं कर सकते। स्टॉक्स के अंदर ये काम आप कर सकते हैं। सो एमआर के स्टॉक भी आपने देख लिया कि किस तरह से ऊपर-नीचे होते हुए वो इवेंचुअली, अगर मैं उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूँ 1 ईयर का, तो आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँचा है एमआर का स्टॉक। आई मीन इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने हिसाब से सोचते रहें, जो भी करते रहें, यहाँ पर आपको चीज़ें जो नंबर्स हैं वो उसी तरह से चलते रहेंगे। इसको और लंबे ट्रेंड पे ले जाएँगे तो आपको और चीज़ें नज़र आएँगी। अच्छा, इसी तरह से
अब जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे मुझको, ये पाकिस्तान के स्टॉक्स हैं। अब पाकिस्तान के स्टॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पर जो लेट्स से पिछले ये 1 डे का स्टॉक है, ओके, ईयर टू डेट में अगर इसको निकाल लूँ, तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि यहाँ पर अगेन ये इंडिया पाकिस्तान का, अच्छा यहाँ पर अगेन अ, ट्रम्प टैरिफ वॉर के अंदर कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पर, राइट? बट जब इंडिया पाकिस्तान का मसला आया था उस दिन ये जो जो स्टॉक हैं ये नोज़ डाइव किए थे। और वो भी बाय करने का टाइम था मेरे पास, क्योंकि पैसे मेरे अकाउंट में नहीं थे, आरडीए के अकाउंट में, तो मैंने ट्रांसफ़र नहीं कर सका था। बट आई वाज़ थिंकिंग टू बाय। अगेन मैं ये किसी को नहीं बोला कि टाइमिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप टाइमिंग कर सकते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं तो किसी से कर्ज़ लेके आप उसमें पैसे नहीं डालेंगे, या आप इमीडिएटली पैसे अगर लेट्स से कोई डिप आई और आपने बाय कर लिया, फिर दोबारा से कोई डिप आ गई, फिर बाय कर लिया, फिर उसके बाद डिप के बाद तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। तो ये भी एक अपना सिस्टम आपको बनाना होगा कि कब आपको बाय करना है। हर डिप पे बाय नहीं करना होता। मुझे इस डिप पे बाय करना था, बट मेरे पास अकाउंट में पैसे उस वक़्त नहीं थे और ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता। एनीवेज़ ये वापस आ गया, 1 दिन के अंदर वापस आ गया, और फिर वो जो रिकॉर्ड रिकवरी हुई थी स्टॉक एक्सचेंज की, फिर यहाँ पर दोबारा से जब गल्फ़ और जी यहाँ पर ईरान और इज़राइल का मसला आया था, उस टाइम पे दोबारा से डिप हुई थी, अगले दिन दोबारा वो वापस आ गया, अब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। आई मीन अगेन द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप अपने सिस्टम्स को नहीं बनाएँगे तो आप हर सूरत में परेशान रहेंगे। अगर आपके सिस्टम्स बने हुए होंगे, आपके पास इमरजेंसी फंड मौजूद होगा, आप मुझे पता होगा कि मेरे पास 1 साल के पैसे तो वैसे ही मौजूद हैं मेरे पास। मुझे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 1 साल के लिए। उसके बाद देखेंगे। अगर आपकी ये सोच होगी तो कभी भी आप अब सोचें कोई किसी ने एमआर के अंदर स्टॉक्स लिया होता और कल परेशान होकर वो बेच देता और आज दोबारा ऊपर चला जाता तो क्या करता वो? उसने तो सारा अपना टाइम ज़ाया कर दिया उसके अंदर। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बट लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मेरी हमेशा से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। मैं जिस भी एसेट क्लास में जाता हूँ मुझे पता होता है कि इसके अंदर मेरे इतने रिटर्न्स बनेंगे, और मैं एवरेज आउट करके उसको, अगर डॉलर टर्म्स में 8 टू 10% का रिटर्न मुझको ऑन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। और अगर नहीं मिल रहा तो मुझे पता है अगर एसेट क्लास अच्छी है तो वो बाद में मिल जाएगा। अभी नहीं मिल रहा तो बाद में मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, उसके अंदर मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली कर ही रहा होता हूँ इन्वेस्ट, तो कभी ना कभी वो डॉलर कॉस्ट एवरेज होकर उस लेवल पे एनुअलाइज़्ड रिटर्न दे रहा होगा। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यही 8 टू 10% की है। इससे ज़्यादा की अगर आपको इससे ज़्यादा के मिल जाते हैं रिटर्न्स, वेल एंड गुड। बट अगर आप टारगेट करते हैं कि मुझे 15% का चाहिए, 20% का चाहिए, मेरे पैसे डबल होने चाहिए, 50% का रिटर्न चाहिए साल में, ये आई एम 100% श्योर दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। चाहे वो आप क्रिप्टो ले लें, चाहे वो आप ट्रेडिंग ले लें, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग ले लें, चाहे स्टॉक्स ले लें, चाहे वो आप कोई प्रॉपर्टी फ्लिपिंग कर लें, कुछ भी कर लें। और व्हीकल्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट एंड आपका वही होगा। आपको हो सकता है 1 ट्रेड में फ़ायदा हो जाए, 2 ट्रेड में फ़ायदा हो जाए। मैंने अपनी स्टोरी बहुत दफ़ा बताई है, 2011 में, 12 में, जब मैं ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी लेवरेज पे, मुझे $10,000 के $12,000 बन गए थे। $12,000 से फिर वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो $500 पे मैं आ गया था। सो इट इज़ हाइली पॉसिबल, और इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, आपको नीचे आने में ज़रा-सा भी टाइम नहीं लगता। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, सो दैट यू डोंट लाइक डिट्रैक योरसेल्फ, आपका ट्रैक चेंज ना हो। अच्छा, इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसमें अगर और फिर उसमें एक ना सिर्फ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बल्कि आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें मेरे पास गोल्ड की एक स्पेसिफ़िक अमाउंट मौजूद है, और अब मैं लेट्स से मैंने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद वो अमाउंट ऑफ़ कोर्स वो अपनी जगह पर थी, लेकिन ओवरऑल नेट वर्थ का मेरा ज़्यादा अमाउंट अब प्रॉपर्टी में चला गया है, और कंपेयर टू दैट गोल्ड की इन्वेस्टमेंट मेरे पास अब वो पहले लेट्स से 7% पे थी, अब 5% पे चली गई। जबकि मैंने सोचा हुआ था मेरी गोल्ड की नेटवर्थ का 7% रहना चाहिए हर वक़्त। अब मुझे अपनी नेटवर्थ को अलाइन करना पड़ेगा। यही चीज़ स्टॉक्स में भी हो सकती है, यही चीज़ प्रॉपर्टीज़ में भी हो सकती है, यही चीज़ रीजनल प्रॉपर्टीज़ में भी हो सकती है, हर तरह से हो सकता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और आपका जो पोर्टफोलियो मिक्स है, वो एक रेगुलर साइज़ का होना चाहिए, जिसमें आपको पता हो यू आर आई मीन मैं किसी चीज़ में हैप्पी हो सकता हूँ, मैं किसी चीज़ में कंफर्टेबल हो सकता हूँ, बट हो सकता है आप किसी और चीज़ में कंफर्टेबल हो। सो यू नीड टू हैव अ कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और
कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं ना, वो आप करते रहें। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट क्लाउड के ऊपर और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आई थिंक कि अब तक तो उसके अंदर वो जो प्रॉपर्टी की जिसमें मैंने बात की थी 15% रिटर्न की, वो तो अब तक शायद बिक गई हो, बट लेट्स हैव अ ट्राई। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। स्मार्ट क्लाउड और स्टेक का भी मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई थी, उनके जो रेफरल लिंक्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली मैंने ब्रोकर्स को मैंने कंपेयर किया था, उसकी वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।